गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नासिर हुसैन आज फिर आपके लिए लाया हूँ नया वीडियो। और वो वीडियो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के संकरण ज्ञात किए जाते हैं, जो संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। देखिए, इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है और जो पी ब्लॉक के हाइब्रिडाइजेशन है वो दोनों लगभग अलग होते हैं। निकालने का तरीका दोनों का अलग होता है ना। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है आपको लिगेंड और मेटल्स के बारे में, तो आप लिगेंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। मैं बताता हूँ आपको कि लिगेंड के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो आपको पहले लिगेंड के बारे में याद रखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिगेंड्स के सीरीज लिखता हूँ कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन से लिगेंड वीक है। मतलब कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रबल लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग देंगे और कौन से लिगेंड वीक हैं जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं देंगे या इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा CO कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड से वीक की तरफ लिखता हूं मैं। CN फिनाल्थ्रीन बाइफिनाइल, है ना। फिनाल्थ्रीन बाइफिनाइल NO2 EN एथिलीन डाइमीन, है ना। ऑक्जेलेटो ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्जेलेटो EDTA देन अमोनिया NH3, है ना। इसके बाद देखिए मैं लिखता हूं वाटर H2O, फिर ले रहा हूं मैं आपके पास F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन से वीक लिगेंड है। देखिए, CO से लेकर के अमोनिया तक, CO से लेकर अमोनिया तक सभी लिगेंड क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग है, प्रबल लिगेंड है। CO, CN, फिनाल्थ्रीन, बाइफिनाइल, NO2, एथिलीन डाइमीन, ऑक्जेलेटो, EDTA या अमोनिया, यहाँ तक तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया। वाटर जो है, वाटर आपके पास वीक लिगेंड भी होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होता है। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा आपको कब ये वीक होता है और कब ये स्ट्रॉन्ग होता है, दोनों की तरह काम करता है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और OH, ये पांचों के पांचों लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड है। क्या है, वीक लिगेंड। तो आपको क्या याद रखना है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव और OH नेगेटिव, ये पांच तो क्या है, वीक हैं। वाटर वीक भी है और स्ट्रॉन्ग भी है और बाकी सारे लिगेंड बचे हुए क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में आपको पता चल गया। अब होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आगे बताऊंगा आपको पूरा। देखिए, एग्जांपल लिया मैंने D2sp3। मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या किसी कॉम्प्लेक्स में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो कैसे बनता है, D2sp3 कब बनेगा और sp3d2 कब बनेगा। देखिएगा, जब हमारे पास, जब कॉम्प्लेक्स में, याद रखना है ना, कॉम्प्लेक्स में जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स में जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या बनाएगा, D2sp3। जब कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड है तो वो क्या बनाएगा, sp3d2। नेक्स्ट देखिएगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है और D2sp3 बनेगा तो उसे हम कहेंगे लो
स्पिन कॉम्प्लेक्स, हिंदी में कहा गया इसको निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब sp3d2 बनेगा तो हम उसे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल। नेक्स्ट देखिए, जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पैरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन युग्मन करेगा। याद रखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पैरिंग करता है। वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पैरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉन की पैरिंग होती है, युग्मन होता है। वीक लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। देखिए उसके और भी पॉइंट हैं, मैं ये ऊपर का मिटा देता हूं। देखिए तो ये पहला पॉइंट था, पॉइंट ऊपर लिखता हूं, फिर पॉइंट भी मैं यही लिखता हूं, ठीक है। देखिए जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा और वो इलेक्ट्रॉन की पैरिंग करेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, है ना। और इसी का एक नाम और भी है, वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। और जब इलेक्ट्रॉन की पैरिंग नहीं होती है, sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेवाइल, लेवाइल कॉम्प्लेक्स, इनर्ट कॉम्प्लेक्स और लेवाइल कॉम्प्लेक्स। अब एक मेन चीज देखिए, जब d2sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो वह कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, मोर स्टेबल, ठीक है। d2sp3 से कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल और sp3d2 से कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होगा, है ना। d2sp3 से कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल, sp3d2 से कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेस स्टेबल। तो ये आपके पास 5 पॉइंट है जिनको आप याद रखिएगा कि कब हम d2sp3 लेंगे तो क्या होगा और sp3d2 लेंगे तो क्या होगा। अब देखिए मैं आपको एक टेबल पढ़ा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको पूरे हाइब्रिडेशन बताऊंगा, है ना। तो मैं पूरा मिटा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिएगा एक टेबल बना रहा हूँ पूरी में, देखिए वीबीटी के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडेशन होगा मैं उसकी टेबल्स बना रहा हूँ पूरी, कि सर कौन कौन से हाइब्रिडेशन होंगे और उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, है ना। तो फर्स्ट देखिए, मान लीजिए sp हाइब्रिडेशन होता है, sp sp हाइब्रिडेशन होता है, sp संकरण होता है। तो देखिए जो स्ट्रक्चर बनेगी, है ना, वो बनेगी लीनियर, लीनियर को कहते हैं हिंदी में रेखीय। और जो एंगल बनेगा, ये तो क्या इसका स्ट्रक्चर, और ये आएगा एंगल, जो एंगल आएगा वो आएगा 180। नेक्स्ट देखिए sp2 हाइब्रिडेशन आता है, मान लेते हैं कि sp2 हाइब्रिडेशन के लिए जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 120 का, 120 का। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर sp3, sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, है ना, तो उसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। और बॉन्ड एंगल जो आएगा वो आएगा 109 डिग्री का।
आ गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 संकरण। देखो DsP2 संकरण जब भी आएगा तो आपके पास स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बनेगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर है ना, वर्गाकार समतलीय। और जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। देखिए नेक्स्ट 5वें नंबर पे अब आता हमारे पास, देखिए दो तरीके हैं, एक आता है हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन और 6 नंबर पे ले रहा हूं मैं DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। देखना बात समझना मेरी, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाती है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ट्राई गोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो आता है 3 बॉन्ड्स, तीन बॉन्ड 120 के एंड 2 बॉन्ड्स 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर और 8 नंबर। एक आता है मेरे पास, सॉरी 7 नंबर 6 नंबर दे गया। देखो 6 नंबर की जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और इसका जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। नेक्स्ट देखिए sp3 d2 और d2 sp3, sp3 d2 एंड d2 sp3। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको, दोनों का स्ट्रक्चर आएगा ऑक्टाहेड्रल, क्या कहते हैं, अष्टफलकीय। और दोनों का जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल आएगा। देखिए अब आती है बात इनके एग्जांपल्स की, या हम बात करते हैं इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में बोलते हैं समन्वय संख्या। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि सर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी या इसकी समन्वय संख्या क्या होगी। देखिए मैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ लिख रहा हूँ बीच में, sp मतलब दो है ना, एक s और एक p है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। देखिए sp का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 2, sp2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों, 2 p के ऑर्बिटल और एक s का ऑर्बिटल, मतलब इसमें 3 लिगेंड पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 3। नेक्स्ट sp3 में 4 लिगेंड पार्टिसिपेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। DsP2 में भी 4 लिगेंड पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। और नेक्स्ट sp3d में 5 लिगेंड पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 5। नेक्स्ट देखिए DsP3 कितना होगा 5, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 5। sp3d2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और d2 sp3 में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये टेबल फटाफट उतार लीजिए आप, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, फिर मैं समझाता हूं इसको। फटाफट उतार हो गया। देखिए तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसको आपको याद रखना है, कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है और कैसे कैसे। अब देखिए मेन चीज, मैं इसमें से कुछ पार्ट मिटा देता हूं, आप निकाल लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देखिए sp sp2 sp3 यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इन 3 चीजों को तो मिटा देता हूं, 3 हाइब्रिडाइजेशन को मिटा रहा हूं, ऐसे मिटा दिया। देखिए अब बात आती है कि सर DsP2 कब बनता है और sp3 कब बनता है। चलिए मैं पूरा मिटा देता हूं। देखिए सर कब DsP2 बनेगा और कब sp3d बनेगा, तो मैंने एक बात पॉइंट लिखा DsP2 और एक साइड में लिखता हूं sp3d।
दोनों हाइब्रिडेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का कितना है देखिएगा, 3 और 4, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर DSP2 और SP3, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए DSP2 और SP3 जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा है ना, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, DSP2। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, हाइब्रिडेशन क्या करेगा, DSP2। और जब वीक लिगेंड आएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp3। मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। याद रखिएगा, मैं आगे की क्लासों में पूरा आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, देखिए ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, ये रहा sp3d और dsp3। सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इधर मिटाता हूं, देखिएगा सेम ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये तो हो गया। देखिए नेक्स्ट है, मैंने एक और इधर से और वो ले रहा हूं मैं dsp3 और ये ले रहा हूं मैं sp3d। देखिए जब भी अंदर वाला डी कक्षक पार्टिसिपेट करता है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, और जब बाहर वाला डी कक्षक पार्टिसिपेट करता है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर की जब हम बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 5। यहाँ पर भी 5, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, मतलब दोनों में 5-5 लिगेंड चाहिए। इसके बाद देखो ये तो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, और ये क्या होगा, वीक लिगेंड के साथ। आगे बात समझ में, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और ये वीक लिगेंड। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो याद रखिएगा dsp3 में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन नॉट पेयर, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास सेकंड वाला ग्राफ, याद कर लीजिए, और इसकी मैं स्ट्रक्चर आपको बना चुका। रह गया लास्ट, और वो लास्ट कौन सा है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल वाला। क्या है ऑक्टाहेड्रल में, d2sp3 कर लें पहले, और यहां लिखता हूं मैं sp3d2। क्लियर? एक में डी पहले है, अंदर वाला डी का पार्टिसिपेट कर रहा हूं, और एक में बाहर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा हूं। d2sp3 कब बनेगा, देखिए d2sp3 बनेगा कब, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दोनों में 6 आ गया। अब देखो d2sp3 बनता कब है, वही बात याद रखना कि जब यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो d2sp3, और यहां पर जब वीक लिगेंड आएगा तो क्या हो जाएगा, sp3d2। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, युग्मन, और वीक लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो देखिए फटाफट रिवीजन कर लीजिए इसका, है ना, ये रहा। ठीक है, तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, dsp2 होगा, डी पहले आया, मतलब अंदर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी है। sp3 इसमें डी नहीं है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, और ये ज्यादातर वीक लिगेंड के साथ बनते हैं। नेक्स्ट देखिए dsp3 अंदर वाला डी आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। sp3d मतलब डी बाद में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। इन दोनों की स्ट्रक्चर में पीछे लिखवा चुका हूं, है ना, अलग अलग होती है। इसकी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, एक की सॉरी इसके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एक की क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। ये आ गया D2sp3 और एक आएगा sp3d2। जैसे D अंदर वाला पार्टिसिपेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, और बाहर वाला पार्टिसिपेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ तक उतारिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे और हम एक एक करके सभी का हाइब्रिडेशन बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के बाद क्या होता है, उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, है ना, और कैसे कैसे उसमें हाइब्रिडेशन निकलता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, EN रूल क्या होता है, वो सारी चीजें हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे अपने फ्रेंड्स तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।